ये यूट्यूबर मेरे वो अब ये अगले 5 मिनट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अपने बाप दादा की ज़मीनें बेचो। 4 दिन के रिमांड का अप्लाई किया था कि रजब भट्ट भी इसके अंदर है। वो आते हैं इनके वकील के ऊपर, मेरा भाई पतलू भी जो है इसके अंदर रगड़े जाए। 10-20,000 लेता था। वंस अ वाइज ट्रेडर सेड कि ये यूट्यूबर मेरे पे। ये जो लंबा चौड़ा चक्कर बना हुआ, रफड़ बना हुआ ना, डिटेल में जाए बगैर इन शॉर्ट तो मैं बताता हूँ बाइनरी के ऊपर इतने केस क्यों होते हैं, ये बेटिंग क्यों और ये हराम क्यों और डक्की के विच क्यों हुआ हुआ, रजब के विच क्यों होगा, एस्ट्रोलॉजर के विच क्यों होगा, इन शॉर्ट तो मैं बताता हूँ मैं। ठीक है। हाय हाय हाय, बड़ा चंगा था मैं। बाइनामो जो है ना, ट्रेडिंग है, जैसे दूसरी ट्रेडिंग है वैसे एक प्लेटफॉर्म है, पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर सिर्फ नंबर्स दिखाए जाते हैं, रियल स्टॉक कोई नहीं होता। मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है ना, तो इसको मैं जाके दूसरा प्लेटफॉर्म पे जाके मैं लिस्टेड कर देता हूँ और मैं अपने स्टॉक सेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। पर ये बाइनामो उसके सिर्फ नंबर उठा के ले आएगी, मुझसे परमिशन भी लेगी, मुझसे पूछेगी भी नहीं और मेरे स्टॉक सेल भी नहीं करेगी, पर वहाँ पे लिस्ट लगा देगी कि बताओ अब ये अगले 5 मिनट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये है जुआ सट्टा। मतलब तुम्हें डिसाइड करना होता है कि 30 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फैसला हो जाएगा। और ये नंबर वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब मैं अगर $10 की ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं जीता रहूँगा, जैसे मैं $100 लगाऊंगा मुझे हरा देंगे। मतलब वो उनके हाथ में है, उनका एल्गोरिथम ऐसे काम करता है। जुएबाजी ये हराम है, इस्लाम में भी और पाकिस्तान में भी। समझाऊँ भी तुम्हें क्या, ये लोग ही हैं भाई, इनको नहीं समझ आती है ना। मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा पर जो उनको फॉलो करते हैं और जो उनके सारे काम करते हैं। वड़े जाके वड़ो, अपने अपने बाप दादा की ज़मीनें बेचो और जाके पैसा लगाओ उनके साथ। ठीक है। ट्रेडिंग्स जो फुद्दू बने हुए बनते हैं, डोंट गिव अ फक अबाउट दैम। अब आते हैं इसके अरेस्ट के ऊपर। ये अरेस्ट हुआ लाहौर एयरपोर्ट से, कहाँ जा रहा था, मलेशिया जा रहा था। क्यों जा रहा था? इनके बकौल मलेशिया की गवर्नमेंट ने इनको इनवाइट किया हुआ था, वहाँ जा रहे थे। और पकड़ा कैसे गया? क्योंकि इसका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट कंट्रोल में नाम दिया हुआ था कि जब भी एयरपोर्ट पे आए तो उसको पकड़ लिया जाए। वो पकड़ लिया गया। इसकी बेगम जो उसके ऊपर भी, उसको भी गिरफ़्तार करना था, पर उसने गिरफ़्तारी से पहले ही बेल आउट ले ली हुई थी, इसलिए वो नहीं पकड़ी गई और इसको बेल नहीं मिली। बेल के लिए गया, एफआईए ने रिमांड का 4 दिन के रिमांड का अप्लाई किया था तो उनको 2 दिन का रिमांड मिला। फिर दोबारा जब ये गए पेशी पे तो बेल नहीं मिली, ऊपर से 2 दिन का और रिमांड मिल गया। अब तीसरी दफ़ा जब पेशी पे जाएंगे कोई पता नहीं है बेल मिलती है नहीं मिलती है, वो भी बाद में डिसाइड होगा। अब आते हैं डायरेक्टर जनरल एफआईए लाहौर के ऊपर। मंसूर अली ने इनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने बहुत सारी बातें और बहुत सारे केस जो रिवील किए थे डिफरेंट लोगों का भी इन्होंने हिंट दिया था कि ये भी हो सकता है। डक्की के ऊपर आते हैं। डक्की के ऊपर उन्होंने बताया कि ये बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स थी जिनको ये प्रमोट कर रहा था अपनी हर वीडियो में, अपने लिंक्स में, अपने रेफरल्स में, हर चीज़ में कर रहा था, जिसमें मोस्टली इसके केसेस हुए हैं धोखेबाजी पे, फ्रॉडेंट और बेटिंग पे। और उन्होंने बताया कि ये ऑलमोस्ट हर ऐप से या हर वेबसाइट से 10 से 20,000 लेता था और प्लस अपनी कमीशन लेता था। कमीशन वो जो हम पैसा लगाएंगे हम हारेंगे उसमें से कमीशन लेता था। कितने करोड़ों का इन्होंने सबूत इसका इकट्ठा किया। और फिर एफआईए डायरेक्टर ने रिवील किया कि इसके अंदर और भी बहुत सारे नेम हैं। जब मंसूर अली ने पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बताया, तो घुमा फिरा के पता चल गया कि उसके अंदर रजब भट्ट का तो उन्होंने क्लियर कट का बोला था कि रजब भट्ट भी इसके अंदर है। रजब भट्ट को भी गिरफ़्तार किया जाएगा, उसके नाम पे ऑलरेडी केस चल रहा है और उसका पासपोर्ट कंट्रोल पे नाम दे दिया गया है। पाकिस्तान आएगा या पाकिस्तान से निकलने की कोशिश करेगा वो पकड़ा जाएगा। उसके अगेंस्ट भी केसेस वगैरह चल रहे हैं। 3 केसेस उन्होंने बताया कि एक जो है मुस्लिम कम्युनिटी ने किया हुआ, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किया हुआ और जो तीसरा वो सही इसी तर्ज का है जिस तर्ज का डक्की भाई पे हुआ है। इसको जब बुलाया जाएगा, अगर ये नहीं आता तो इसके ऊपर एफआईआर काटी जाएगी। एफआईआर काटने के बाद भी अगर ये भगोड़ा चस आती है, ये भगोड़ा 1 महीने के अंदर वापस नहीं आता तो इस भगोड़े का नाम जो है इंटरपोल पे दे दिया जाएगा। फिर इस भगोड़े को बालों से घसीट के लेके आया जाएगा। ये हार्श वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया था, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्कूल में रहे, इस दल्ले को तो पकड़ना चाहिए। लेडीज़ में इनका नाम आया था सिस्ट्रोलॉजी। मतलब इन फ्यूचर रजब के विच होगा, सिस्ट्रोलॉजी के विच होगा। और मंसूर अली ने एक क्वेश्चन किया था कि मिस्टर पतलू भी आता है, तो उन्होंने 50-50 रखा, ना हाँ में बोला ना ना में बोला है। तो समहाउ हो सकता है कि मिस्टर पतलू भी जो हैं इसके अंदर रगड़े जाएँ। वो आते हैं इनके वकील के ऊपर। मेरा भाई तुम लोगों को मशवरा है और बाजी रूब आपको भी मशवरा है कि अगर आपने डक्की को बाहर निकालना तो अपनी खुद टीम चेंज करें। ऐसे फौजी अपने फौजियों को मार रहे होते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। इसकी वीडियो लगाता हूँ, इसकी वीडियो देखते हैं, फिर मैं रिबटल करता हूँ तो मैं बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ कि फुद्दू टीम है, फुद्दू तरीन टीम है। डायरेक्टर एफआईए साहब के, जिसमें वो ये कहते हैं कि डक्की भाई जो है वो कंट्री हेड हैं
बाइनोमो ऐप के। भाई सबसे पहले उसने ये नहीं बोला था कि हेड है कंट्री का, उसने बोला था जो हेड है कंट्री के उनके नीचे जो है बंदा ये काम कर रहा है, डिफरेंट हेड है कंट्री के। मुझे नहीं पता इसने व्यूज़ लेने थे या इसने क्या करना था, तैयारी कोई नहीं थी, ठीक है। उन्होंने बोला था कि भाई जो कंट्री हेड है उनके नीचे ये काम कर रहा है, कंट्री हेड का नहीं उसने बोला था। एज स्पॉन्सर, एज प्रमोटर। प्रमोटर। अच्छा। ये बहुत सारे मिस्टर एक्स जो बैठे हुए हैं, अच्छा, एक उनका आगे अलायकार था। PSL 1xBet के नाम से एक एप्लीकेशन को सरेआम प्रमोट किया जाता रहा। अगर आपने कार्रवाई करनी है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगी। सबसे पहले आप PSL मैनेजमेंट के अगेंस्ट एक्शन लें जिन्होंने अगर मगर क्या होता है, गलत उन्होंने किया वो भी रगड़े जाएंगे, गलत इसने किया ये भी रगड़ा जाएगा। अगर मगर क्या होता है, तुम क्या कह रहे हो कि इसको पहले छोड़ के उसके केस पे करें फिर इसके ऊपर आए? भाई गलत ये भी है, इसको भी रगड़ेंगे, गलत वो भी है, उसको भी रगड़ेंगे। अगर मगर इसमें कोई नहीं है, कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है। और दूसरा जो इलीगल चीज़ होती है ना, इलीगल चीज़ पे किसी का कंप्लेंट होना ज़रूरी नहीं है। कंप्लेंट के बगैर स्टेट उस पर एक्शन ले सकती है क्योंकि इलीगल चीज़ है। Who is the complainant? यस, स्टेट इज द कंप्लेनेंट। टीम चेंज करो प्लीज़। इसका रिकॉर्ड नहीं किया था तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि रजब कब रगड़ा जाएगा। मैं इसके बेल शेल का वेट नहीं कर रहा। वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।